ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे क्लासरूम ऑफ द एलाइट का 4th सीजन का लास्ट एपिसोड आ चुका है। यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में आयना कोजी का सीन दिखाया जाता है जो कि फाइनली I2 में आ चुका होता है। आयना कोजी आते साथ ही यहाँ पे देखता है कि इधर शिबा और एक्टिंग चेयरमैन सुकिशिरो होता है और वो इनको ये कहता है कि ऐसा लगता है कि काफी ऑब्वियस तरीके को यूज कर रहे हो तुम लोग। तो सुकिशिरो कहता है कि क्या कर सकते हैं, देखो मेरे हिसाब से कुछ चल ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे एक बोट रेडी होती है तो वो आयना कोजी को ऑफर करता है कि हमारे साथ शांति से चलो तो सब कुछ नॉर्मल तरीके से हो जाएगा। वो ये कहता है कि आयना कोजी तुम तो व्हाइट रूम के इतने कमाल के स्टूडेंट रहे हो और यहाँ पे इस स्कूल में रह के तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे कंपटीशन से नीचे के बच्चे हैं यहाँ पे। तो आयना कोजी बताता है कि इस स्कूल में भी कुछ ऐसे हाई पोटेंशियल वाले लोग हैं जिनके ऊपर वो भरोसा करते हैं और आगे चल के वो बेटर बन सकते हैं। तो शिवा यहाँ पे आयना कोजी के पीछे आने लग जाते हैं। सुकिशिरो यही कहते हैं कि ठीक है, फिर लगता है मेरे को अपने मुक्को का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि अंत में तुम हो तो भाई व्हाइट रूम के मास्टरपीस। तो ये दोनों यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी ओर हमें सुजुने का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पे जब वो सो के उठी होती है ना तो उसको एक पेपर मिलता है जिसके अंदर लिखा होता है दोपहर एक्सपल्शन। वो समझ जाती है यहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला है। I2 भी लिखा होता है इधर। तो इधर वो I2 की तरफ बढ़ रही होती है और उसे इतना तो समझ आ ही चुका होता है कि ये आयना कोजी से रिलेटेड बात है, उसको एक्सपेल कर दिया जाएगा I2 में। तो इसलिए वो वहां पे जा रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे इबुकी आ जाती है। वो कहती है कि ठीक है, फिर मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया, चलो फिर अपना स्कोर दिखाओ। तुमने कहा था ना कि हमारा ये कॉम्पिटिशन है, ये टेस्ट। अब यहाँ पे वो अपना स्कोर दिखाती है। उसका स्कोर 131 होता है। लेकिन सुजुने कहती है कि मेरे को अभी कुछ काम है, ये हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो यार इबुकी उसके पीछे बढ़ जाती है। सुजुने कहते हैं अच्छा ठीक है, दिखाती हूँ मैं तुम्हें। तभी यहाँ पे साइड में से आमासावा आ जाती है। अब इबुकी उसको जानती नहीं है तो आमासावा अपना इंट्रोडक्शन दे देती है कि वो क्लास 1A से है। आमासावा ये कहती है कि सुजुने सेनपाई आप कहाँ जा रही है, I2 में। तो सुजुने कहती है हाँ, ऐसा लगता है कि तुम्हें सब कुछ पता है। वो यहाँ पे मन में सोचती है कि सिर्फ जी पे सर्च करके तो पता नहीं चल सकता। इसका तो ये है कि आमासावा को पता है इस बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे सुजुने अपना स्कोर दिखाती है। उसका स्कोर 145 होता है जो कि इबुकी से ज्यादा है। अब वो यही कहती है कि इबुकी तुम जाओ टेस्ट पे वापस और अभी भी तुम कोशिश करोगे तो मुझसे आगे निकल सकती हो क्योंकि मुझे आगे कुछ काम है। तो इबुकी यहाँ से चली जाती है। अब आमासावा कहती है कि बताओ मुझे तुम I2 में क्यों जा रही हो। तो सुजुने वो लेटर दिखाती है और वो कहती है कि ये तुमने लिखा है ना। तो आमासावा इस लेटर को लेती है और फाड़ के फेंक देती है। वो कहती है अरे यार, आपने तो पूरी एक्साइटमेंट ही खत्म कर दी, लगता है आपको ये छोटे छोटे गेम्स खेलना पसंद है। तो सुजुने कहती है कि ये तुम मुझे और आयना कोजी को किस चीज में फंसा रही हो। तो आमासावा कहते हैं मैं खुद भी इस गेम के अंदर फंस चुकी हूँ और आप तो ऐसे दिखा रही है जैसे आप आयना कोजी को बहुत अच्छे तरीके से जानती है, लेकिन असलियत में आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है। जितना मैं जानती हूँ उतना तो बिल्कुल नहीं। तो आप बताइए आप क्या जानती है उसके बारे में। तो यार सुजुने यहाँ पे सोचना शुरू करती है कि पहले स्कूल की शुरुआत में आयना कोजी जब उससे मिला था तो उसे ऐसा लगा था कि वो एक नॉर्मल सा स्टूडेंट है, लेकिन आगे चल के उसने अपने स्किल्स दिखाने शुरू किए धीरे धीरे। लेकिन वो लोगों को ये चीज पता नहीं लगने देना चाहता था। इवन सुजुने के भाई ने भी आयना कोजी को एक्नॉलेज किया था और आयना कोजी सिर्फ अपनी शांति की जिंदगी जीना चाहता है स्कूल के अंदर। तो सुजुने ये कहती है कि मैं भले उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती लेकिन आगे चल के मैं जरूर उसके बारे में और चीजें जानना चाहूंगी, उसको और पहचानना चाहूंगी। तो भाई आमासावा कहती तुम सिर्फ एक पॉन हो और तुम उसके किसी भी काम नहीं आओगी। तो सुजुने ये कहती हाँ जरूर, इस समय शायद मैं उसके बिल्कुल भी काम ना हो लेकिन आगे चल के मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसके किसी ना किसी काम आ पाऊं। तो आमासावा उसका रास्ता रोक लेती है और भाई वो यहाँ पे पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। सुजुने यहाँ पे थोड़ा डिफेंस करने की कोशिश करती है लेकिन आमासावा भाई ओवर पावर कर रही होती है, भाई उठा के पटक रही होती है भाई सुजुने को। अब भाई ये लड़की आई किस लिए, भाई सबको मारने के लिए आई है। पहले कुशिरा को मारा, चलो ठीक है उसको तो मारा, अच्छी बात है। यार बेचारी सुजुने को क्यों मार रहे हो भाई, वो नाजुक सी, भाई क्यों क्यों। आमासावा कहती है कि जितना मैंने सोचा था उतना आप अच्छे नहीं हो सेनपाई, लेकिन आप पक्का ये तो जानना ही चाहते होंगे कि आयना कोजी सेनपाई आपके बारे में क्या सोचते हैं, है ना। तो सुजुने कहती है कि हाँ बिल्कुल जानना चाहती हूँ, लेकिन वो मैं तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहती, वो मैं उसके मुंह से ही सुनूंगी। अब यहाँ पे आमासावा उसको एक मुक्का मारती है लेकिन तभी बीच में इबुकी आ जाती है और वो ये पंच रोक लेती है और कहती है भाई क्या बात है, कमाल का पंच था। अब इबुकी कहती है कि देखो मैं तुम्हें हराऊंगी सुजुने, मैं ऐसा नहीं चाहती कि तुम्हें कोई रैंडम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हरा दे। तो आमासावा अपना इंट्रोडक्शन कहती है कि इबुकी सेनपाई प्लीज मेरा नाम याद कर लीजिए। तो यार इबुकी यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है ठीक है, फिर मैं इसका ध्यान बटाती हूँ, सुजुने तुम जाओ आगे। तो यार सुजुने उससे कहती है कि तुम तो मेरे को टेस्ट में हराने की कोशिश कर रही थी ना, तो जाओ टेस्ट कंप्लीट करो। तो इबुकी कहती है वैसे भी तुम तो अपना कुछ काम करने के लिए जा रही हो और ऐसे मैं जीतना नहीं चाहती, ठीक है ना। तो सुजुने उसको रोकती है और कहती है देखो तुम उसको अकेले नहीं हरा सकती, अगर तुम चाहती हो तो तुम मेरे साथ टीम बनाओ, उसके बाद हम कुछ प्लान करेंगे। तो यार इबुकी उसके साथ टीम बनाने के लिए तैयार होती नहीं है पहले, और ऑब्वियसली बात है आपको पता होगा ये दोनों ही अकेले हैं यहाँ पे। अगर दोनों में से एक भी
जख्मी होता है तो ये पूरी तरह से एक्सपेल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये ग्रुप में नहीं है। तो अब ये दोनों इसलिए ग्रुप में आ जाते हैं, लेकिन इस चीज़ का आवासावा ट्विस्ट कर देती है और वो ये कहती है कि इसका मतलब ये है कि अब मैं तुम में से एक की पक्का वाट लगा सकती हूँ, तुमने मेरा काम और आसान कर दिया, तो देखते हैं अब तुम में से पहले मैं किसकी वाट लगाऊं। तो यार वो आती है यहाँ पे और ये दोनों यहाँ पे तगड़ी तरीके से लड़ना शुरू कर देती है आमासावा से, लेकिन आमासावा भाई होती कमाल की है। अब सूजन यही सोच रही होती है कि यार आमासावा के अंदर स्किल्स तो है, वो चाहे तो हम दोनों की वाट लगा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कर क्यों नहीं रही। तो सूजन इधर इबुकी को रोक देती है और वो कहती है ठीक है फिर अब थोड़ा मेरी बात मानो और हमें साथ में चलना होगा। अब यार इबुकी उसका साथ देने के लिए तैयार होती नहीं है, लेकिन सूजन उसको समझाने की कोशिश करती है कि हमें साथ मिलकर लड़ना होगा और अगर तुम सच में चाहती हो अंत तक एक प्रॉपर तरीके से मेरे साथ कंपटीशन करना, तो यार इस सिचुएशन को हमें ढंग से निपटाना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है एक्सपेल होने का, है ना। तो इबुकी मान जाती है और ये दोनों यहाँ पे तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। और इसके बाद जब ये लड़ना शुरू करते हैं ना, तो फाइनली ये लोग आमासावा को हरा कर देते, गिरा देते हैं और इधर आमासावा बुरी तरह से थक चुकी होती है। हमें दिखाया जाता है उसके पेट पे चोट लग गई थी और इस कंडीशन में भी वो लड़ रही थी। अब यार पहले उसकी किसी और से लड़ाई हो गई थी जिस वजह से उसको ये चोट लगी है, लेकिन वो ये चीज बताती नहीं है कि किससे उसकी लड़ाई हुई थी। ओके, अब सूजुने यहाँ से जाने लगती है, लेकिन इबुकी कहती है कि अगर आयनोकोजी से रिलेटेड बात है तो मैं भी जाके उसके ऊपर हंसना चाहती हूँ, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और दूसरी ओर हमें यहाँ पे आयनोकोजी का सीन दिखाया जाता है, तो उसका भी यहाँ पे 1 वर्सेस 2 हो रहा होता है। शीबा और सुकिशिरो दोनों उसको घेर घेर के मारना शुरू करते हैं, लेकिन भाई आयनोकोजी डॉज कर लेता है ज्यादातर अटैक्स को और बच के साइड में आ जाता है। और सुकिशिरो कहता है कि वैसे तुमने ये चीज पेपर पे तो सीखी ही होगी ना कि अपने आप को सराउंड मत होने देना, तो ये तुमने क्या सही किया, क्योंकि पीछे समुंदर है और आगे ये लोग है, तो एक तरीके से फिर से आयनोकोजी फंस चुका है। आयनोकोजी ये कहता है कि मेरे को जल्दी से जल्दी इस फाइट को 1-on-1 पे लेके आना पड़ेगा, इससे पहले कि मैं थक जाऊं। अब ये लोग जब बात ही कर रहे होते तभी इधर साइड में से केरोइन आ जाती है और वो कहती है क्या बात है, ये टीचर्स बेचारे स्टूडेंट के साथ क्या कर रहे हैं। अब मैं बड़ी देर से यहाँ पे देख रही थी और ये 1 और 2 मैं देख नहीं सकती, तो चलो फिर आयनोकोजी चलते हैं। तो सुकिशिरो कहता है यहाँ पे आते हुए तो मैंने किसी स्टूडेंट को नहीं देखा था। तो केरोइन दिखाती है कि उसकी वॉच टूट चुकी है। तो सुकिशिरो कहता है क्या यार, इन वॉचेस में भी काफी परेशानी है। तो आयनोकोजी कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रही है। तो केरोइन कहती है कि यार मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ और अंडर क्लासमेट का ख्याल रखना मेरा फर्ज बनता है। तो ये दोनों यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो यही कहती है कि ठीक है फिर मैं कोशिश करूंगी तुम्हारी मदद करने की। तो आयनोकोजी कहता है कि आप कभी किसी से लड़ी हैं। तो केरोइन कहती है नहीं यार मैं लड़की हूं, मैं किसी से नहीं लड़ी। तो आयनोकोजी कहता है ठीक है फिर हर एक सेकंड का मैं शुक्रगुजार रहूंगा जितना आप मेरे को टाइम लाके दोगी। तो यहाँ पे 1-on-1 हो जाता है, शीबा यहाँ पे केरोइन से लड़ेगा और आयनोकोजी वर्सेस सुकिशिरो होगा। तो आयनोकोजी तो तैयार हो जाता है लड़ने के लिए और सुकिशिरो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे 1-on-1 लड़ोगे तो मुझसे जीत जाओगे। अब ये दोनों यहाँ पे 1-on-1 फाइट शुरू करते हैं, लेकिन आयनोकोजी एक ही लात में सुकिशिरो को नीचे गिरा देता है और वो कहता है ठीक है फिर मैं मान गया कि तुम एक मास्टरपीस हो, तो चलो फिर अब आएगा मजा। यहाँ पे वो अपना हाथ जमीन पे मारता है और भाई धूल उछाल देता है। यहाँ पे भी दिखाया जाता है वो एकदम से टेजर उठा लेता है, भाई उसने छुपा के रखी होगी रेत के नीचे, लेकिन आयनोकोजी को ये मूव पता चल जाता है। वो एक हाथ से टेजर पकड़ते दूसरा हाथ उसके गर्दन पे लगा देता है और वो कहता है कि जितनी आसानी से तुम नीचे गिर गए थे ना, मैं समझ ही गया था कि तुम कुछ प्लान कर रहे हो। तो यहाँ पे फाइनली इनका टाइम ओवर हो चुका होता है, क्योंकि एक ओरिजिनल पेट्रोल बोट आ चुकी होती है जिसमें चावा शीरा होती है। अब सुकिशिरो कहता है ऐसा लगता है कि तुमने पूरा ग्राउंड वर्क पहले से एडवांस में रख रखा था। तो आयनोकोजी बताता है कि हाँ मैंने रिपोर्ट किया था कि क्लास 2A और 2D के स्टूडेंट्स यहाँ पे बेहोश पड़े हुए हैं। तो ऑब्वियसली बात है पुराने इंसिडेंट्स को देख के ये पता चल गया था कि टीचर्स जरूर आते हैं बच्चों की मदद करने के लिए। इचिनोसे को धमकाने में तुम फेल हो गए, अगर तुम उसे धमकाने में सक्सेसफुल हो जाते तो किसी तरह तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो जाता। तो सुकिशिरो कहता है यार मैं फिर भी एक टीचर ही हूँ, है ना, मैं इतना कुछ वॉलेंट तो नहीं कर सकता था। तो आयनोकोजी कहता है कि अगर तुम सच में मेरे को एक्सपेल कराने की कोशिश कर रहे थे ना, तो इससे कई ज्यादा बेहतर तरीके थे मुझे एक्सपेल कराने के, तुमने उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो सुकिशिरो कहता है कि तुम मुझे कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है तुम्हें एक्सपेल कराने की, बस मैं फेल हो गया। और क्या तुम मेरा एक मैसेज दे सकते हो आमासावा को, तुम उसे बता सकते हो कि तुमने मेरे ऑर्डर्स का पालन नहीं किया है और तुम पूरी तरह से फेलियर डिक्लेयर कर दी गई हो। तुम चाहे तो अपनी मर्जी से स्कूल में रह सकती हो या फिर यहाँ से निकल सकती हो, तुम्हारे ऊपर है। तो केरोइन कहते हैं कि क्या बात है यार, ये तो काफी अलग ही सीन था। तो आयनोकोजी कहता है हाँ मेरे फैमिली इश्यूज है कुछ। तो केरोइन कहते अच्छा ठीक है फिर चलो फैमिली इश्यूज है तो मैं उसमें नहीं घुसूंगी। तभी यहाँ पे पीछे से सुजुने और इबुकी आ जाते हैं। फाइनली इनका टेस्ट ओवर हो चुका होता है और ये लोग शिप पे मतलब क्रूज पे आ चुके होते हैं। यहाँ पे इचिनो से भी सही सलामत होती है। अब आपको पता होगा यार साकायानागी और रियोन के बीच में एक डील हुई थी, साकायानागी ने मदद मांगी थी, उसके बदले यहाँ पे रियोन के पास एक फेवर है, वो किसी भी टाइम वो फेवर मांग सकता है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। आयनो को जिस बारे में आके पूछता भी है उससे, तो साकायानागी यही बताती है कि ये जो फेवर उसने एग्री किया है आगे चल के उसके ही गले का फंदा बनेगा और मैं उससे छुटकारा पा लूंगी। तो आयनो को जी कहता है मैं भी तुम्हारा एहसान
चुकाना चाहता हूँ। तो साकाया नागी कहते ठीक है, फिर मैं तुमसे बस एक ही चीज चाहती हूँ, एक इवन मैच जिसके अंदर कोई भी इंटरफेरेंस ना हो। अब आपको याद होगा यार, इन दोनों का चेस वाला मैच हुआ था, चेस वाला नहीं मतलब क्लास टू क्लास मैच हुआ था, लेकिन एंड में इन दोनों का सामना हुआ था, लेकिन बीच में सुकिशिरो ने उंगली कर दी थी जिस वजह से आयानो koji हार गया था। ये बात साकाया नागी को पता है, इसलिए वो यहाँ पे एक और कंपटीशन करना चाहती है आयानो koji के साथ। अभी भी इनके पास 1.5 साल बचा है स्कूल का, तो ये शांति से इस कंपटीशन को कर लेंगे। आयानो koji इधर आता है, कारुइजावा उसको देखती है और काफी शर्माने लगती है क्योंकि उसको शायद वो किस याद आ गई होगी आइलैंड वाली। यहाँ पे आयानो koji सुजुने से आके मिलता है और अनाउंसमेंट होने वाली होती है यहाँ पे रिजल्ट्स की। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें बताया जाता है वो 5 ग्रुप्स जो कि एक्सपेल होंगे। भाई उन ग्रुप का जो लीडर के नाम है वो हमें बताया जाता है। क्लास 3D का मूटो, 3D का कावाकुमी, 3C का कात्सुमाटा, 3C की शिनोनोमे, 3B का मिकाटानी। अब इन सबको बचाने के लिए कोई मेजर नहीं लिए गए हैं, तो ये एक्सपेल हो जाएंगे। और अब टॉप 3 ग्रुप्स की बारी आती है। भाई 3rd नंबर पे होता है साकाया नागे आरिसु का ग्रुप 261 पॉइंट्स। 2nd प्लेस पे होता है क्लास 3A का नागुमो मियाबी ग्रुप 325 पॉइंट्स होते हैं इनके। और फर्स्ट पोजीशन पे होता है क्लास 2D का भाई कोइंजी रोकुसुके। भाई साहब मतलब हद हो गई, 327 पॉइंट्स, वो भी अकेला था ये बंदा। मतलब अब आपको पता होगा यार, ये लोग क्लास D में था, अब ये लोग फिर से क्लास C में आ गए दूसरी बार। भाई सुजुने ने बोला था उसको कमाल दिखाने के लिए, तो यहाँ पे कोइंजी उसको आंख मारता है और ये एकदम ना मचल सी जाती है। सुजुने उसका अजीब सा लगता है। भाई आयानो koji कहता है कि वैसे काफी सारी चीजें हैं सेलिब्रेट करने के लिए, तो सेलिब्रेट करना चाहिए हमें। तो यार सुजुने यहाँ पे थोड़ा पहले परेशान हो रही होती है, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि हाँ मतलब ठीक है, तुम भी बच गए अब एक किसी तरह से, तो सेलिब्रेट तो कर ही सकते हैं। अब यार ये वाला पूरा सीजन खत्म हो जाता है और हमें यहाँ पे साथ के साथ ना बता दिया जाता है कि क्लासरूम ऑफ द एलाइट का 5th सीजन भी कंफर्म्ड हो चुका है। इसकी जब भी कोई डेट आएगी तो मैं जरूर उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी मांगा कवर करूँ आगे की स्टोरी के लिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।